नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कैसे वो भावुक हो चले, आपको एक झलक हम दिखाते हैं। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। तो भाषण के इसी अंश का हम लोग जिक्र कर रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा भावुक हो गए। मनीषा प्रियम जी, इस बात का जिक्र क्यों किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कई बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री अपने मन की करते हैं और उसके बाद हम हर बात में अगर राजनीतिक निहितार्थ ही निकालते रहेंगे तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इसको सीधा सीधा उन्होंने कहा, एकदम स्पष्ट, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, अनायास ही। बहुत ही अभूतपूर्व भाषण है। कई बार मैं सोचती हूँ जब, तो इसके बाकी अंगों पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन सीधा सीधा हर वो बड़ी महिला, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे मंच पे भी चली जाए कहीं, लेकिन उसको एक ही भय रहता है कि अपनी इज्जत में स्वयं बचा के चली जाऊं, सामने वाले तो कुछ भी छटका के गिरा ही देंगे। तो एक तरह से ये बात जो है, ये एक क्लासलेस बात है, कास्टलेस बात है। ये महिलाओं को पूरे के पूरे तरह से, चाहे वो किसी वर्ग में हो, किसी भाषा में हो, किसी प्रांत में हो, किसी जगह में हो, गांव में हो, शहर में हो, ऊंचे हो, नीचे हो, उनको पता है कि इज्जत बचानी है तो खुद ही बचा लो, सामने से तो छिटका आएगा ही आएगा। तो आज इस अब सीधे सीधे संबोधन से और अभिवादन से मैं आपको बताती हूं कि वो जो महिला जो आसमानी पहने और वो रस्सी पकड़ रही है, जब प्रधानमंत्री दूसरी तरफ से गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़कर उस रस्सी को नीचे खींचेंगे और झंडा ऊपर लहर जाएगा, विज्ञान के इस अद्भुत उत्सव के समय में उस महिला के मन में भी ऐसा नहीं है कि वो सिपाहीगिरी करते हुए सुन नहीं रही होगी। ये शब्द उसके कान में जाते होंगे, हमारे कान में गूंजे और सबके कान में गूंजे होंगे। तो हर चीज में अगर राजनीतिक निहितार्थ खोजिएगा तो वो नहीं मिलेगा। सीधे दिल से की गई बात है और दिल में छुएगी। और मैं ये कहूं बार बार, जिस एस्पिरेशनल सोसाइटी, आगे के आने वाले समाज की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इगैलिटेरियन मैसेज, समरसता का मैसेज और सामाजिक असमता जो कि लिंग भेद पर आधारित है, वो बार बार प्रधानमंत्री, महिलाओं के कुछ मासिक धर्म की बात होती है, पैड की बात उन्होंने सीधे सीधे पीछे की। और अगर अपने बहुत अचीवमेंट्स की बात उन्होंने की तो उसमें देखिए, शोध जो है खुले में नहीं करे। कौन खुले में करता है तो मुश्किल, महिलाओं को मुश्किल है। तो हर बार उन्होंने जोड़ा नहीं, उन महिलाओं का नाम लिया, रानी झांसी का नाम लिया, चेन्नम्मा का नाम लिया, लेकिन उसके बाद वह जो दुर्व्यवहार जिससे कि आप कुछ भी कर लें, महिलाएं उनको आप छेड़ देते हैं संबोधन से, उसके विरोध में प्रधानमंत्री ने आवाज की शक्ति का इस्तेमाल करके एक राष्ट्रीय गुहार लगाई है और महिलाएं इसे इसी तरह स्वीकार करेंगी। महिलाएं स्वीकार करेंगी, क्या पुरुषों को स्वीकार होगा? क्योंकि गणना उनको है,
ये एक मैं वहाँ भी बहुत सारे आप महिलाओं के साथ पुरुष बैठे हैं, हर किसी की तरफ उंगली नहीं है, लेकिन हाँ ये समाज में हो रहा है। स्मिता, मेरी माँ कहा करती थी कि तुम वो जुबान हो जो 32 दांतों के बीच है, तो तुम महिला हो और वो 32 दांत जो है वो पुरुष प्रधान समाज जिसके अंदर तुम पली बड़ी चली आ रही हो वो हो, तुम्हें अपने आप को बचाना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जिम्मेदारी उन 32 दांतों को दे दी है कि तुम जरा अब इंट्रोस्पेक्ट करो और तुम इसे बचाने की कोशिश करो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पीएम ने दिया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।